हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रोमिनेंट वैलीज इन एचपी। जितनी भी वैलीज आपकी हिमाचल प्रदेश में हैं उनको आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वैली हम किसे कंसीडर करते हैं। जनरली जो मेन रीजन कंसीडर किया जाता है वैली का, वो किया जाता है कि जो आपका वाटर के फ्लो से जो एरिया आपका बनता है उसे हम जनरली वैली कंसीडर करते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर जनरली जो सबसे मेन फैक्टर है वो है जो आपके वाटर के फ्लो से एरिया बनता है उसे हम जनरली वैली का नाम देते हैं। तो एग्जाम में किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ये वैली किस डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करती है, या पर्टिकुलरली कोई चीज फेमस है किसी वैली में, तो वहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट हम कवर करेंगे वो है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं सबसे पहली वैली, दैट इज चंबा वैली। चंबा वैली का ही दूसरा नाम क्या है? रावी वैली। आप सभी को पता है ये है चंबा। यहाँ पर तो यहाँ पर आपकी कौन सी रिवर फ्लो करती है? रावी रिवर। तो रावी नदी के फ्लो से जो एरिया बनेगा उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? चंबा वैली। तो चंबा वैली के ही और क्या क्या नाम है आपका? वैली ऑफ हनी भी इसे ही कहा जाता है, और वैली ऑफ मिल्क भी इसे ही कहा जाता है। शहद और दूध की वैली भी किसे कहा जाता है? आपका चंबा। इस वैली में खास बात क्या है? यहाँ पर मेडिसिनल हर्ब्स और वेराइटी ऑफ फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। रंग बिरंगे फूल आपको इस वैली में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स कौन कौन सी है इस वैली में। जो आपके मोस्ट टूरिस्ट प्लेस है, जैसे आपका डलहौजी हो गया, खजियार हो गया, भरमौर हो गया और मेन चंबा हो गया, ये आपके आते हैं चंबा वैली में। तो चंबा वैली में आपको ये सारे के सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट वैली डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये है मेन चंबा। इसके अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पड़ता है आपका क्या? भरमौर। तो भरमौर में कौन सी वैली है आपकी? भरमौर वैली। वहीं अगर बात करें चंबा के, अगर आप थोड़े से ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी चुराहा वैली। दो वैली से, एक चुराहा और एक चुहार। तो चुहार आपका पड़ता है मंडी में, और जो चुराहा है वो पड़ता है आपका चंबा में। तो तीसरा वाला जो एरिया है उसके ठीक साथ आपका पड़ता है चुराहा वैली। नेक्स्ट अगर आप इससे थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पांगी एरिया, जो कि मोस्ट स्ट्रक्ट एरिया अभी तक माना जाता है। वहीं आपको देखने को मिलता है किलार भी पांगी वैली में। तो पांगी वैली में दो मेन पासिस आपको देखने को मिलते हैं, साच पास और दराटी पास। तो पांगी वैली का भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपकी मंकी वैली। तो ये वाली वैली आपको देखने को मिलती है भरमौर एरिया, जो कि है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। मंकी वैली का नाम मंकी वैली क्यों पड़ा है? क्योंकि जो ये वैली है इसको क्लेम करना इतना टफ है कि आपको वहां पर मंकी की तरह वहां पर चलना पड़ता है। इसीलिए जो इस वैली का नाम है वो क्या पड़ा है? बंदर की घाटी। तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लाहौल स्पीति की वैलीज। तो लाहौल स्पीति में भी सबसे पहली वैली जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लाहौल वैली। लाहौल वैली देखिए, अगर आप इस मैप में देख पा रहे होंगे तो यहां से आ रही है आपकी चंद्रा रिवर, और यहां से आ रही है आपकी भागा रिवर, और ये दोनों आकर कहां पर मिलती है? तांदी में। तो भागा रिवर ओरिजिनेट होती है सूरजताल से, और चंद्रा रिवर ओरिजिनेट होती है चंद्रताल से, और दोनों आकर कहां पर मिल रही है? तांदी में। लाहौल वैली वाला एरिया कौन सा है आपका? जो चंद्रा और भागा का एरिया है प्लस, और ये कहां पर आके मिल रही है? तांदी। तांदी से आगे कहां तक? उदयपुर। ये वाला जो एरिया है इसे हम कंसीडर करते हैं लाहौल वैली। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीति वैली। इस वैली से जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि जो काजा टाउन है वो कौन सी वैली में स्थित है। तो ये याद रखना आपने, कौन सी वैली में है? स्पीति वैली। स्पीति वैली के बारे में एक ऑथर थे रडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने अपने नोवेल में स्पीति को क्या डिस्क्राइब किया है? अ वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स आपको एचसीएस के एग्जाम में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या खास बात है आपकी स्पीति वैली के बारे में? यहाँ पर आपकी जो एल्पाइन फॉरेस्ट है वो आपके देखने को मिलते हैं। तो ये वाला फैक्ट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर आप इस मैप पे देख पा रहे होंगे, यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से जो रोड जाता है ये जाता है आपको स्पीति को। तो स्पीति नदी का जो इर्द गिर्द वाला एरिया है वो कहलाता है आपका स्पीति वैली। नेक्स्ट देखते हैं लिंगटी वैली। अभी हमने देखा जो ये वाला एरिया है ये जा रहा था फॉर स्पीति, तो स्पीति के अंदर ही आपकी पड़ती है लिंगटी वैली। लिंगटी वैली के बारे में खास फैक्ट क्या है कि ये लार्जेस्ट वैली है किसकी? स्पीति की। तो कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पिन वैली। जब हमने रिवर सिस्टम किया था तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि जो पिन है वो एक नदी भी है, और किसकी ट्रिब्यूटरी है? स्पीति नदी की। तो पिन नदी के इर्द गिर्द जो एरिया बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? पिन वैली। और पिन किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर स्पीति की। नेक्स्ट जो फैक्ट्स यहाँ से पूछे जाते हैं वो है कि हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट कौन से है इस वैली के। तो हाईएस्ट पॉइंट आपने याद रखना है पिन पार्वती जोत, और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है इस वैली का? मुड फरका। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है मुलंग वैली। ये भी आपकी कहाँ पड़ती है? लाहौल स्पीति में। बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है चंद्रा वैली। तो चंद्रा वैली कहां पर बनेगी आपकी? जो चंद्रा यहाँ पर रिवर आ रही थी, तो चंद्रा रिवर के इर्द गिर्द जो एरिया बना उस एरिया को हम क्या कहेंगे? चंद्रा वैली। इसमें खास पॉइंट क्या है
कि जो चंद्रा वैली है इसका ही एक और नाम क्या है, रंगोली। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि चंद्रा वैली का ही एक और नाम क्या है, रंगोली। अगर आप इस मैप पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर पड़ता है आपका कोकसर। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोकसर इज द फर्स्ट विलेज इन द वैली, कि सबसे पहला विलेज कौन सा पड़ता है आपका चंद्रा वैली में। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यह है आपका कोकसर, तो यहाँ पर पड़ता है कोकसर। नेक्स्ट है भागा वैली। तो भागा वैली का खास बात क्या है, इसी का ही दूसरा नाम क्या है, गारा एंड पूनम। तो गारा और पूनम भी किसके नाम है, आपके भागा वैली के। यहाँ से आपकी आ रही थी भागा रिवर, तो ये वाला जो एरिया पड़ता है यहाँ पर देखिए, ये है आपका भागा वैली। नेक्स्ट है पट्टन वैली। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस वैली को ही बोला जाता है ऑर्चर्ड्स एंड ग्रीनरी। अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो मोस्ट जो फर्टाइल वैली है वो कंसिडर की जाती है आपकी पट्टन वैली, और ये फेमस किसके लिए है, फॉर सीड पोटैटोज। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं बसपा और सांगला वैली। जब हमने बसपा रिवर सिस्टम देखा था तो हमने कहा था कि जो बसपा रिवर है वो कहां से आ रही है, बसपा वैली। तो बसपा रिवर के इर्द गिर्द वाला जो एरिया होगा उसे हम कहते हैं बसपा और सांगला वैली। इस वैली को मोस्ट ब्यूटीफुल वैली कहा जाता है, और दिस वैली इज फॉर्म्ड बाय रिवर बसपा। अगर हम बात करें इसके फैक्ट्स की तो जो चितकुल है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चितकुल जो विलेज है ये हाईएस्ट विलेज है इस वैली का, तो ये भी कहाँ पड़ता है आपका बसपा वैली में। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पास यहाँ पर है, वो है चुंग शाकगो पास, ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है, बसपा वैली में। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है आपका सांगला और यहाँ पर है आपका कमरू। तो आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कमरू और जो सांगला विलेज है वो भी आपके कहाँ पे पड़ते हैं, बसपा वैली में। नेक्स्ट आपके सीधे सीधे फैक्ट्स पूछे जाते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये वैलीज पड़ती है, तो आपको याद रखना है। फर्स्ट है हेंगरेंग वैली, ये भी आपकी पड़ती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। इसे ऐसे माना जाता है कि इसे तिब्बत ने गिफ्ट किया था, तो ये गिफ्टेड फॉर्म में आपको एक वैली मिली है। नेक्स्ट है रूपा वैली, इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार रूपा वैली आपको डायरेक्ट दे दिया जाता है। और क्या क्या नाम है इस वैली के वो हम देखते हैं। एक है शियासू, एक है शाइसा और एक है सुनम वैली। तो ये जो नाम है ये भी किसके हैं, रूपा वैली के। नेक्स्ट है मुलगन या मुलगांव वैली, ये भी आपकी पड़ती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है रूपिन, रूपिन वैली भी आपकी पड़ती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। दो नदियां आपने पढ़ी होगी टॉन्स की सहायक नदियां, एक है रूपिन और एक है सुपिन। तो रूपिन जो आपने पढ़ी है वो कहां से निकलती है, आपकी रूपिन वैली से। नेक्स्ट यूल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट है टिडोंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है कि किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। फिर है रिब्बा, उसके बाद है आपका लिप्पा, और लिप्पा ही वैली का दूसरा नाम क्या है, पिजौर। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को। फर्स्ट जो यहाँ पर वैली डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली कहां पर लोकेट है, धौलाधार और शिवालिक रेंज के बीच में। अगर आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यह है आपकी शिवालिक रेंज और ठीक इसके ऊपर है आपकी धौलाधार रेंज। तो धौलाधार और शिवालिक रेंज के बीच में जो वैली पड़ती है वो कौन सी है, आपकी कांगड़ा वैली। और कांगड़ा वैली का ही दूसरा नाम क्या है, वीर वैली या वीर भूमि भी हम इसे कहते हैं। ये स्टार्ट होती है आपकी मंडी से और ये एक्सटेंड करते करते कहां तक जाती है, शाहपुर, और शाहपुर आपका पड़ता है पठानकोट वाले एरिया में। तो मंडी से स्टार्ट होती है और पठानकोट वाले एरिया तक इसकी जो रेंज है वो चलती है। एक ऑथर थे सी बर्नेस, इन्होंने क्या कहा है कांगड़ा वैली के बारे में, नो सीनरी इन माई ओपिनियन प्रेजेंट सच सबलाइम एंड डिलाइटफुल रिपोज। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है वो आपको एचएस के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है वो पूछ ली जाती है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है या तो किसने कही, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो किस वैली के रिगार्डिंग दी गई थी। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि कांगड़ा वैली में आपको क्या क्या मेन अट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी आपकी कांगड़ा वैली में ही आती है। शिवा टेम्पल जो कि बैजनाथ में है वो भी यहीं पे है। एक है चामुंडा टेम्पल, वो भी आपका कांगड़ा वैली में ही आता है। और बज्रेश्वरी टेम्पल और तपोवन भी आपको कहाँ पर है, कांगड़ा वैली में। तो ये मेन अट्रैक्शंस है आपकी कांगड़ा वैली के अंदर। और पूर्व पाषाण के कुछ हैंड टूल्स यहाँ पर मिले हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि इस वैली में कभी ना कभी जो आइस एज मैन थे वो यहाँ पर रहा करते थे। ऐसे कुछ एविडेंस भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट जो वैली डिस्कस कर रहे हैं वो है बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल कौन सी रिवर के फ्लो से बनती है, वो है रिवर रावी। और रिवर रावी का ओरिजिनेशन भी कहाँ है, आपका बड़ा बंगाल। और जो बड़ा बंगाल वैली है ये पड़ती है आपकी धौलाधार और पीर पंजाल रेंज के बीच। इस मैप पे दोबारा देखिए, ये है आपका धौलाधार और ठीक इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पीर पंजाल वाला एरिया। तो पीर पंजाल और धौलाधार के बीच पड़ती है आपकी बड़ा बंगाल। और शिवालिक और धौलाधार के बीच कौन सी वैली पड़ती है, आपकी कांगड़ा वैली। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू वैली को ही क्या बोला जाता है, वैली ऑफ गॉड्स, क्योंकि आप सभी को पता है जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और कुल्लू वैली फॉर्म होती है बाय रिवर बीस, ब्यास नदी से ये बनती है। और मेन अट्रैक्शंस आपको क्या क्या देखने को मिलेगा कुल्लू वैली के अंदर, नग्गर कासल भी कुल्लू वैली में देखने को मिलता है, नेहरू कुंड हो गया, रॉरिक आर्ट गैलरी हो गया, हिडिंबा टेम्पल आपका कुल्लू वैली में पड़ता है, मनु टेम्पल भी पड़ता है, और एक हॉट वाटर स्प्रिंग जो है वो आपका कुल्लू वैली में देखने को मिलता है। और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, अदर वैलीज कौन कौन सी है यहाँ पर, सिराज वैली है, सोलंग,
पार्वती जो कि आपको पता है सबसे बड़ी सहायक है बीज की, और कहाँ से निकलती है, मानतलाई। तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैली है खराल वैली। ये जनरली बुक्स में आपकी नहीं दी गई है। जो बिजली महादेव टेम्पल है वो आपका किस वैली में पड़ता है, खराल वैली। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये खराल वैली किस डिस्ट्रिक्ट में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं बला वैली। बला वैली को ही हम क्या कहते हैं, सुंदरनगर वैली, और ये पड़ती है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और बला वैली के बारे में खास बात क्या है कि ये मोस्ट फर्टाइल वैलियों में से एक है। जो सबसे ज्यादा फर्टाइल कंसीडर की जाती है वैली वो है आपकी बला वैली। कहाँ पड़ती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सुकेती खड्ड है ये इस वैली को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन सी खड्ड है जो बला वैली को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, कौन सी है, सुकेती खड्ड। नेक्स्ट बात क्या है, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। कब स्टार्ट किया गया था, 1962। और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के मेन पॉइंट्स क्या थे, टू प्रमोट मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरिंग, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मैन्योरिंग एंड सॉइल कंजर्वेशन। ये सारे टॉपिक्स को लेकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। वो कहाँ पे किया गया था, बला वैली में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैलीज जो आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है वो है चौंतड़ा, एक है चुहार। देखिए 2 वैलीज में कंफ्यूजन होता है, एक है चुराह और एक है चुहार। चुराह हमने पढ़ा था चंबा डिस्ट्रिक्ट में और चुहार हम पढ़ रहे हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो कैसे याद रखेंगे, चूहा, आप वर्ड यहाँ पर पिक कर सकते हैं, चूहा। चूहा कहाँ पर होगा आपका, मंडी में ही आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर। इस तरह से आप इन दोनों के बीच यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। चुराह है आपका चंबा में और चुहार है मंडी में। और चौंतरा भी आपका कहाँ पर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट। और कहाँ पर एग्जैक्टली पड़ता है, जोगिंदरनगर। और नेक्स्ट वैली है आपकी संधोल, ये भी कहाँ पड़ती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला की जो वैलीज है। फर्स्ट है पब्बर वैली। पब्बर वैली आपकी जो पब्बर नदी आती है जो कि आपकी ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम चंद्रनाहन, जो पब्बर नदी के पानी से जो एरिया बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पब्बर वैली। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ट्राउट फिश का जो है प्रोडक्शन किया जाता है। किसने स्टार्ट किया था, मिस्टर ग्लोवर, जो कि थे ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इन 1938-39। नेक्स्ट है गुवासबाग वैली। तो गुवास वैली आती है आपकी, ये है रोहड़ू, ये है चिड़गांव। तो रोहड़ू और चिड़गांव के बीच का जो एरिया है वो हम गुवास वैली के अंदर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट सोलन की वैलीज। फर्स्ट है दून एंड सपरून। ये दोनों वैलीज आपने नाम जरूर सुने होंगे और ये दोनों वैलीज फेमस है फॉर सीरियल्स एंड सीजनल वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सिरसा। सिरसा को हम कंसीडर करते हैं इंडस्ट्रियल वैली और सिरसा को ही इंडस्ट्रियल वैली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आपका जो बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ वाला एरिया है वो आपका किस वैली के अंदर आता है, सिरसा वैली। नेक्स्ट है कुनिहार वैली, ये भी आपका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। नेक्स्ट है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कियारदादून वैली, जिसको हम पाउंटा साहिब वैली भी बोलते हैं। इस वैली को यमुना रिवर सेपरेट करती है फ्रॉम देहरादून। नेक्स्ट इस वैली की खास बात क्या है कि इस सेंचुरी के बारे में माना जाता है यहाँ पर पहले डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे और जंगली जानवर ही यहाँ पर हुआ करते थे। फिर उसके बाद एक राजा हुए जिनका नाम था राजा शमशेर प्रकाश। इनके आने से इस वैली में जो लोग हैं वो रहने लगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किस राजा के आने से जो कियारदादून वैली है वहां पर लोगों की जो सेटलमेंट है वो स्टार्ट हुई। तो कौन थे वो, राजा शमशेर प्रकाश। नेक्स्ट इस वैली की खास बात क्या है, यहाँ पर 2 मेन चीजें, मेन अट्रैक्शन है। एक है सिख गुरुद्वारा जो कि आपका पाउंटा साहिब में पड़ता है और एक यहाँ पर राम टेम्पल भी है, वो भी आपका पड़ता है कियारदादून वैली में। नेक्स्ट यहाँ पर वैली है जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है वो है राजगढ़ वैली। और आप सभी को पता है कि जो 80% प्रोडक्शन है पीच का वो कहाँ से आता है आपका, अकेले राजगढ़। तो पीच वैली भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है हब्बन वैली, ये आपने नहीं सुना होगा, तो ये भी आपकी कहाँ पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। नेक्स्ट बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर है चैंतो घाटी और एक है यहाँ पे डेनविन कह लीजिए या डेमी कह लीजिए। तो ये जो 2 मेन वैली है ये आपकी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। हर डिस्ट्रिक्ट की हर एक वैली हमने डिटेल में डिस्कस की। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपना प्यार चैनल को जरूर दीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच।